हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो कल हमने कुछ चर्चा कर ली थी। बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जहाँ हमें बेटा दो लेक्चर और एक स्टेटमेंट का जिक्र करना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये दो लेक्चर बनाने हैं और स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है। अब वो एक बैलेंस शीट कितनी इन्फो देती है आपको? पांच। कौन कौन सी? ओपनिंग कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, गुडविल, बुक गुडविल मतलब, और बेटा कैश या बैंक जिससे मुझे एंट्री करनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन सुप्रीम रहेगा। अगर क्वेश्चन ने कहा कि गुडविल कैश लाया तो कैश लाया, अगर कुछ नहीं कहा तो रोल शुरू हो जाएगा कि बैलेंस शीट में कैश दिया था या बैंक। कैश दिया होगा तो कैश मान लूंगा, बैंक दिया होगा बैंक से मान लूंगा, दोनों दिया होगा तो मेरी चॉइस है। और आपको पता ही है मैं प्रेफरेंस बैंक को दूंगा। ठीक है जी। अब वो सामने देखना, वरना 5 मिनट के बाद फिर प्रॉब्लम आएगी। बाबू, कल मैंने ये भी बता दिया था, जो भी चीजें आपसे कहेगा वो मैं फेयर रिक्वायरमेंट में बनाऊंगा, और जो चीजें मुझे चाहिए होंगी उसके अलावा वो बेटा मेरे लिए वर्किंग नोट्स का पार्ट होगा। याद है आपको बात? अच्छा, मुझे नई रेशो का कुछ करना है पूरे चैप्टर में। मुझे क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है जी, जो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये चाहिए ही चाहिए, ये तो वर्किंग नोट में जाएगी जाएगी। ठीक है जी। अगर कभी, जैसे तो इस क्वेश्चन में तो तीन चीजें मांगी थी, अगर कभी कह देता पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बैलेंस शीट, तो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट फेयर सॉल्यूशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा बनेगा तो वो कहाँ बनेगा? वर्किंग नोट्स में बनेगा। ठीक है जी। कल भी करी थी इतनी बार। आओ क्वेश्चन एक बार फटाफट से रीड करते हैं। आज थोड़ा जल्दी रीड करेंगे, कल मैंने बहुत टाइम लगा। ठीक है जी। मुझे तो याद है, आप देख लो एक बार सारी चीजें। ठीक है जी। आओ जी, फटाफट से देखेंगे बेटा और फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। मधु और विधि की बेटा पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है, पुरानी पीएसआर पता है 2-3 है। मधु की कैपिटल 520, विधि की कैपिटल 3 लाख, जनरल रिजर्व 30,000, बिल्स पेबल 1.5 लाख, एसएसआई लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, मशीनरी 280, स्टॉक 80, डेटर 3 लाख, प्रोविजन 10,000 के माइनस करे 290, बैंक बैलेंस 50,000। कहता है मधु एंड गिरी डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1st of April 2016 एंड देयर न्यू पीएसआर वुड बी 235। वैसे एक बात बताऊं, वैसे इतनी इंटेलिजेंट आप हो नहीं, पर मैं बता देता हूँ। पीएसआर और ओल्ड पार्टनर की न्यू पीएसआर, यानी कि एक्चुअली में केस पता कौन सा रहा होगा? लेट द टोटल शेयर बी 1। और ध्यान रखें ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो आएगी 2-3 आएगी। मैं निकाल लूंगा अभी, मजबूरी है, पर आएगी 2-3, ये भी देख लेना। मुझे नहीं पता, आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखता है ओल्ड पता है, न्यू पता है, निकाल देंगे सेक्रेटरी माइनस से तो करना है। आप सोचते नहीं, वहां सोच बंद हो जाती है आप। चलो खैर, गायत्री गॉट फॉरबैक एज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 4 लाख रुपए की कैपिटल लाई और गुडविल का शेयर भी लाई है, दोनों कैश में लाई है। तो हम टोटल 3 लाख। बहुत अच्छी बात। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू है 26,000 से। प्रोविजन को 5% तक पहुंचाना है, डेटर का 5%। इधर देखना, डेटर 3 लाख, 5% मतलब 15 का। 10 का तो प्रोविजन पहले से है, यानी कि 5 से प्रोविजन को बढ़ा देगा। ठीक है बाबू, कहते हैं 6,000 का क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का। वर्कर को चोट लगी, उसको पैसे देने हैं 6,000। सर क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? नहीं है, तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड कर देना रीवैल्यूएशन से। ये तीनों बातें रीवैल्यूएशन से होंगी, डी सी और टी। बस बाकी दो क्वेश्चन में कुछ आएंगे। ठीक है जी। घबरा मत, 10-10 एडजस्टमेंट भी करेंगे, ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो मजाक मत करके। अब मैंने सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, 51 तक सीक्वेंस से करें, उसके बाद पहले थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन करते हैं, कर लेंगे बच्चों वाला लेवल, तो एक दिन में 8-8 क्वेश्चन भी कर लेंगे, वो तो उसमें क्या है। बाबू, मैं नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप अभी पहला क्वेश्चन करने का तरीका समझो। बाबू, सबसे पहले मैंने आप लिख ही दोगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट कैपिटल अकाउंट। कोई भी अकाउंट दिखने में टी
टी शेप होता है, दिख रहा है, ठीक है। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टोटल कितने कॉलम होते हैं, पहला चैप्टर करने वाले याद करो, जितने पार्टनर होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा। कितने पार्टनर है यहाँ, 3, मधु, विधि, गायत्री, यानी कि टोटल कॉलम ईच साइड 4। पहला कॉलम बहुत बड़ा पर्टिकुलर्स का, फिर मधु का, फिर विधि का और फिर गायत्री का। मधु, विधि, गायत्री, मैं ऐसे ही लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है बोर्ड के ऊपर। पहला कॉलम पर्टिकुलर, मधु, विधि, गायत्री, ये पर्टिकुलर के कॉलम है, ठीक है जी। देन बेटा बैलेंस शीट। एक चीज और, किसी बच्चे ने बेटा अगर ये मेरे तरीके से ना करा 1000 बार पछताएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं तीनों चीजें साथ साथ बनाऊंगा, साथ साथ बिल्कुल, और आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ उड़ गया। बच्चे पता क्या करते हैं, पहले BCD पढ़ लो, पहले रिवैल्यूएशन कर लेता हूँ। अच्छा जी, पहले तो रिवैल्यूएशन कर ले, मतलब पूरे क्वेश्चन में पहले छापते हैं रिवैल्यूएशन की एंट्रियां कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन बनाने वाला भी तेज होता है, एक एंट्री देता है कि कैपिटल लाया, फिर कहता है एक रिवैल्यूएशन, फिर कहता है गुडविल लाया, फिर फर्म की गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन। बाबू आप पहले रिवैल्यूएशन की एंट्रियां छाटते हो, 3 कौन सी हैं, रिवैल्यूएशन करते हो, फिर छाटते हो कैपिटल की कौन सी है, फिर वो करते हो, फिर छाटते हो गुडविल कौन सी है, फिर वो करते हो। भैया एक ही क्वेश्चन को 4 बार, 5 बार, 6 बार तक पढ़ते हैं बच्चे। भैया मैं क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ता हूँ, मैं बहुत तरीके से पढ़ता हूँ, ठीक है ना। और सारे अकाउंट साथ साथ बनेंगे, खबरदार किसी ने कहा मैं पहले रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, पिटाई कर दूंगा मैं। क्वेश्चन सही कर नहीं पाओगे, लिख के ले लो बोर्ड में, अगर कभी ये सोच डाली तो मन में, ठीक है जी। सर अब क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, अब ये समझना। लिखा है सब कुछ, पहले बैलेंस शीट की जितनी भी इन्फॉर्म होती है मैं पहले वो निपटाता हूँ, पीछे ही करोगे आप। सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट में दी गई है मधु और विधि की कैपिटल 5,20,000 और 3 लाख। सबसे पहले इसको ब्रॉट डाउन करो। कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। बाबू बैलेंस ब्रॉट डाउन पूरा लिखना। मधु की कैपिटल लिख दी, विधि की कैपिटल लिख दी, कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात। अच्छा आगे बढ़ाते हैं, और बैलेंस शीट से क्या इन्फॉर्मेशन मिली, बस हम यही तरफ देखेंगे। अब किसी ने अगर बुक में देखा, बुक बंद कर दो, हो गया बस, अब हो गया, ऐसे बंद कर दे बेटा, अब तो हो गया, इतनी बार तो बढ़वा दिया क्वेश्चन और जरूर। हाँ जी सर बताओ मेरे को, और बैलेंस शीट में क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, कोई था, क्या था, जनरल रिजर्व, कितने रुपए था, 30,000 था, पता ही नहीं कुछ, क्या पढ़ रहे थे, कितना था, 30,000 रुपए। बाबू क्या होता है जनरल रिजर्व का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या होता है, ट्रीटमेंट याद करो, क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, बांट दो, खत्म करो। अब सुनो सर, अब आप तो चाहोगे कि मैं जर्नल एंट्री लिखूं पहले, फिर आप लेजर में डालो, मैं ऐसा मौका दूंगा नहीं, मन में सोचो, अगर सोचना है कुछ दिन के लिए। बाबू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, क्रेडिट है, खत्म करना है, कैसे खत्म कर सकता हूँ, डेबिट करके। मैंने एंट्री की होगी जनरल रिजर्व डेबिट टू मधुस कैपिटल अकाउंट टू विधीज कैपिटल अकाउंट, ये की होगी। 30,000 को बांटा होगा 2:3 में, मैं बता दो यार, ऐसे ही बांटा होगा 2:3 में, मतलब 12 और 18। इधर देखना बाबू, क्रेडिट साइड में लिखे हुए ना पार्टनर, जनरल रिजर्व डेबिट टू मधुस कैपिटल, क्रेडिट साइड में लिखे हुए ना जर्नल एंट्री में, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द, मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बना रहा हूँ और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड है, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का, और वो अमाउंट आएगी मधु और विधि के सामने वाली। मैंने रिकॉर्ड कर दिया बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 12,000 एक के हिस्से का, 18,000 एक के हिस्से का, कोई दिक्कत तो नहीं। हर जर्नल एंट्री के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आपने एक बारी में एक रिकॉर्ड कर दिया और सोचा मैं थोड़ी देर में रिकॉर्ड करता हूँ एक इम्पैक्ट, भूल जाओ, बैलेंस शीट मिलेगी, मिलने की, और पूरी जान लगा लेना उसके बाद। एक बार नहीं मिलती ना, इतना होपलेस हो जाता है आदमी, 15 मिनट में भी नहीं मिलती, फिर गलती ना खा जाना बिल्कुल भी, दोनों इम्पैक्ट साथ साथ एडजस्ट करने। मैंने भी क्रेडिट इम्पैक्ट ही एडजस्ट कर, डेबिट कर दूं एडजस्ट, लिखो, मैं डेबिट कहीं नहीं लिखूंगा, आप चाहोगे लिखूं पर मैं नहीं लिखूंगा। भाई जनरल रिजर्व पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ था 30,000 रुपए का, अगर मैं दिखाऊं नई बैलेंस शीट में 30,000 का, सर मैंने डेबिट करके खत्म कर तो दिया,
या तो मैं ऐसे दिखाऊं जाता था 30,000 का था, 30 के 30,000 का हार्डली हो गया 0। एक तो तरीका ये है भाई 30,000 का था ना, क्रेडिट था, मैंने डेबिट करके खत्म कर दिया ना। एक तो मैं दिखाऊं कि पहले पड़ा था अब मैंने हार्डली हो गया 0, और एक तरीका मैं दिखाऊं ना, तो मैं यही तरीका प्रेफर करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि खत्म कर तो दिया मैंने जर्नलिज्म को। दोनों ही पैटर्न एडजस्ट हो गए, डेबिट वाला भी क्रेडिट वाला भी। आगे बढ़ाएं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था, क्या पड़ा था, कोई नहीं था। गुडविल थी बैलेंस शीट में, नहीं थी। और बैंक था, कैश था, कितने रुपए था, 50,000। 50,000 था सच में। चलो खैर, मुझे कितना नहीं, वैसे बैंक का पूछो, पैसे पूछ के मैं कर देख लूँ क्या पड़ा था उन्होंने। आगे बढ़ाते हैं। अब वो गायत्री एक नई पार्टनर एडमिट हुई पार्टनरशिप फर्म में, कैपिटल और गुडविल के पैसे लाई इन कैश। कैपिटल लाई 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लाई इन कैश, मन में एंट्री। कैपिटल लाई, एंट्री क्या करोगे, कैश लाई है एंट्री। तुम अगर ये एंट्री नहीं आती ना बाबू, अभी चले जाओ बाहर, कुछ नहीं कर सकते आप इस चैप्टर में। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट, यही है एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, कैश लाइए पैसा, इधर देखना बाबू, कैश आया है बिजनेस में, सीधा बैलेंस शीट में, सीधा बैलेंस शीट में कितने रुपए आया, 4 लाख रुपए लगे। ये मैंने डेबिट वाली साइड दिखा दी, जर्नल एंट्री की डेबिट वाली साइड दिखा दी। कैश अकाउंट डेबिट करना था ना 4 लाख से, अगर मैं डेबिट कर दी तो जर्नल एंट्री में, कैश बाद में जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में तो बचेगा, मैंने पहले ही बचा दिया, जर्नल एंट्री में करेगा। हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट। गायत्री का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। गायत्रीज कैपिटल अकाउंट इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किस बाय कैश अकाउंट 4 लाख। क्या मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एडजस्ट कर दी, बस डेबिट क्रेडिट एडजस्ट कर दे। चलो मैं देखना चाहता हूँ गलती कहाँ होती है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रही है बात। बिना जर्नल एंट्री के लेक्चर बन रहे हैं, अगर बैलेंस शीट बन रही है लेक्चर छोड़ो तो बच्चों वाली बात कर रहे हो। जर्नल एंट्री, फिर लेक्चर, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, जर्नल एंट्री नहीं कर रहा। ये बच्चों वाली बातें 11th क्लास में करते हैं। आओ प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री सीखते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना आपको। सब बुला दी मैंने, आओ आगे बढ़ाओ बेटा। गुडविल के भी पैसे लाइए कैश। टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी, 3 लाख। बाबू शेयर कितना था उसका, 5/10। 2, 3 और 5 थी ना, नहीं रेशो, गायत्री का शेयर 5/10, मतलब आधा, 1.5 लाख रुपए लाइए गुडविल के कैश। एंट्री बताओ, गुडविल लाने की कितनी एंट्री होती है, एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सामने देखना प्लीज, पहले मैं दोनों एंट्री का कंक्लूजन सिखा दूं आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, यानी कि पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल बिल्कुल 0 हो जाता है, मैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दूं। यानी कि एक तो कैश को करना है डेबिट, एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करना है क्रेडिट, बस यही करना है। कैश को डेबिट करना है, अगर डेबिट कर दूंगा तो पहुंचेगा तो बैलेंस शीट में ना, 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, वो तो हो गए आपस में कैंसिल। तो वो दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, निकलेंगे और 2:3 में ही निकलेंगे, मैं भी निकाल के दिखा दूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पर मैं एडवांस बता रहा हूँ। ठीक है सर, क्या मैं मधु और विधि का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, बनाना। जर्नल एंट्री किस साइड लिखे हैं, वो क्रेडिट साइड। भाई एंट्री वही है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू मधु एंड विधीज कैपिटल, वो जर्नल एंट्री लिखे हैं क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का। सामने क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अभी कुछ बच्चों ने बोला कैश लिखा है, बेटा पागल, दो एंट्री, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो बात अलग है कि प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो गया, पर एंट्री तो यही है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सामने कैश नहीं लिखा, सामने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया सामने जो बात लिखी थी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 1.5 लाख रुपए की गुडविल राइट, 2:3, 60 और 90।
ठीक है जी। लो मेरे बच्चों, 60,000 और 90,000। वैसे एक बात बताऊं, मुझे करते करते क्वेश्चन याद आ गया, मैंने भी देखो रिवैल्यूएशन नहीं करा, उसका प्रॉफिट लॉस भी नहीं बांटा। इसका बैलेंस आएगा 5,98,000, इसका आएगा 4,17,000, इसका आएगा 4,00,000। 598 एडवांस लिख दो। चलो देख लेंगे आएगा। बाबू आगे बढ़ाऊं बात को। ए पार्ट तक मैंने कर लिया। बी पार्ट कहता है लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू करना है, मतलब अंडर वैल्यू है 26,000 से। कम दिखाया हुआ 26,000 से, बढ़ा दो 26,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को। मेरी तरफ देखना, एंट्री क्या करोगे। वैसे मैं एंट्री सोचवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर फिर भी चलो एक आध दिन तो सोचिए। तो वो लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है, एसेट है, बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हो, डेबिट करके। मैंने एंट्री क्या की होगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आया होगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब पूरा लिखना, 26,000 से बढ़ा दो। इधर देखना, एंट्री क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, यही थी ना। मैंने भी सब रीवैल्यूएशन वाली बात एडजस्ट करी, क्रेडिट साइड वाली, डेबिट वाली एडजस्ट करी नहीं। कर दो एडजस्ट होगी। कैसे बाबू, नई बैलेंस शीट में जाओ, पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई है बैलेंस शीट में 3,00,000। मैं दिखा देता हूँ, आपने मुझे पक्का पता इतना ढंग से नहीं पढ़ा होगा। पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी पड़ी हुई है, 3,00,000। 26,000 से और बढ़ानी है। मैंने जब एंट्री कर दी, अब 26,000 से बढ़ेगी तो है। मैंने एंट्री करी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 26,000, बढ़ेगी ना 26,000 से, बढ़ाओ 26,000 से। कितनी होगी लैंड एंड बिल्डिंग, 3,26,000। टोटल बाद में लिखूंगा इनके, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। इतनी मुश्किल है वैसे तो, मतलब तुमने कभी एहसास नहीं किया हो कि तुम जर्नल एंट्री के बिना लेक्चर कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट भी कर रहे हो, इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ से टफ बनो बाबू। अगली बात थी, डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, और डेटर थे कितने के, 3,00,000 रुपए के। 3,00,000 का 5% 15,000, और 10 का पहले से बना हुआ था। लो ये भी दिखा दूं, वैसे मैंने कंफर्म कर दी थी बात। डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, मतलब 15,000। 10 का तो पहले से बना हुआ है, मतलब 5 का ही तो बनाना है ना बाबू। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, अगर 5,000 का और बनाना है तो क्रेडिट करके ही बना सकता हूँ। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। रिवैल्यूएशन इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड। नाम आएगा सामने वाली साइड का, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5,000। बढ़ा दिया प्रोविजन, डेबिट साइड रिकॉर्ड करी भी मैंने सिर्फ। एंट्री हुई है रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन वाली बात रिकॉर्ड कर दी, प्रोविजन वाली बात भी तो रिकॉर्ड करो। प्रोविजन भी तो बढ़ा दो 5,000। आओ बढ़ाते हैं बाबू। प्रोविजन वैसे एक लाइबिलिटी होती है, चाहे लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लो, पर बाबू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हमेशा एसेट्स में से माइनस करके दिखाया जाता है, डेटर में से माइनस करके। तो हम वहीं चलेंगे बाबू। 3,00,000 के डेटर थे, 10 का प्रोविजन पहले से माइनस हुआ हुआ है। अगर मैंने 5 का प्रोविजन और बना दिया, अब टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 15 कर दूंगा माइनस। अच्छा आपको दिख रहा है मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपने ये सोचा ना, मैं 5 मिनट बाद रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बच्चों की गलतियां बताता हूँ क्या करते हैं। जैसे आया लैंड एंड बिल्डिंग को 26,000 ही वैल्यू करना है, यहाँ तो लिखेंगे फटाफट 26,000। पता क्या सोचते हैं, अभी लिख लूंगा एसेट में ना, एक ही बार लिख लूंगा, दो चार ना और यहीं पर रिवैल्यू में निपटा लूंगा एसेट्स और लायबिलिटी, एक ही बार लिख लूंगा। याद नहीं आती आखिर तो, आती नहीं, फिर बैलेंस शीट नहीं मिलती, फिर दिल गले में आ जाता है। पता है ना, अगर बैलेंस शीट ना मिले दिल कहाँ धड़क रहा होता है। हाथ लगा के देख लेना, यहाँ नहीं धड़केगा, यहाँ हाथ लगाना, यहीं से आवाज आ जाएगी। और 5 मिनट और ना मेरे बैलेंस शीट ना बाहर आगे गिर गए, जो मर्जी कर देना, भगवान नगद बोर्ड पेपर में किसी के साथ हो, लेकिन नहीं मिली ना 5 मिनट बैलेंस शीट, आप देख लेना आप कितना होपलेस हो जाओगे। ये बात जस्ट की लेने पे बैलेंस शीट नहीं मिली होगी ना, उसने महसूस कर भी ली होगी। कोई है साहब, कोई था बता देगी, ये मेरे बताने की होती है, पूछ लेना, कभी भी पूछ लेना। भैया आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो बातें बता सकता हूँ जो एक्चुअली में होती है। समझ में आ रही बात बाबू। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 6,000, लास्ट बटन। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, क्रिएट कर दो। देखो भाई मैं भी वही कर सकता हूँ जो आप कर रहे हो।
बाबू वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी क्रिएट करनी है 6000, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रिएट कर दो। कैसे कोई लायबिलिटी क्रिएट की जा सकती है? क्रेडिट करके। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हमेशा इसकी लायबिलिटी को लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, क्रिएट कराना लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिवैल्यूएशन ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कोई दिक्कत तो नहीं? ये सब रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड होगा भाई। सामने का लिखा है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी भी तो बनानी है 6000 रुपए की। आओ जी लायबिलिटी बना दो। लायबिलिटी साइड लिख दिया मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6000। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही था ना। अब आपको अकाउंट बंद करने शुरू करेंगे, सीक्वेंस ही है। पहले ये अकाउंट बंद होगा, फिर इसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इस अकाउंट में जाएगा। पार्टनर कैपिटल नहीं तो बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। फिर ये अकाउंट बंद होगा, फिर इससे निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल, फिर वो जाएगी यहाँ पर, फिर बैलेंस शीट बंद होगी। अगर बिल्कुल बराबर है बैलेंस शीट तो आपने सब कुछ सही किया है, जो बराबर ना है कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ रह गया। ठीक है, आओ बंद करें। इतना मुश्किल नहीं है भैया, इतना परेशान होने करते हैं। पता ना अकाउंट कैसे बंद करते हैं कोई भी। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। 26,000 11,000 क्या ज्यादा है आपको पता है, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू बैलेंस निकाल लिया, किसमें बटेगा? समझदार हो तो बैलेंस नहीं है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। ठीक है, किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। आओ जी, टू मधुस कैपिटल अकाउंट, टू विधीज कैपिटल अकाउंट। क्या रेशो है ओल्ड? 2:3, 6-9, 15,000 को बांट दिया 2-3 में। सर मैंने अगर लिखा है मधु की कैपिटल अकाउंट और विधि की कैपिटल में ले जाऊं तो ये बना रहा हूं मैं कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आप कोई चीज लेके आते हो उसकी दो शर्तें होती है, साइड बदल दो और नाम अकाउंट का आएगा। सर ये 2 साइड लिखा है, साइड बदल दो, बदल दी साइड, नाम किसका आएगा? ये मत लिख देना मधुस कैपिटल एंड विधीज कैपिटल, किसी के खुद के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आएगा। नाम किसका आएगा? हमेशा अकाउंट का। यानी कि यहां लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की दो ही शर्तें हैं, साइड बदल के जाएगा, नाम अकाउंट का आएगा। ठीक है जी बाबू, 6,000 रुपए दिखा दिए, 9,000 रुपए दिखा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं? ये अकाउंट हो गया बंद। अब आओ इसको बंद करें। सर हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो, और समझदार हो तो एक तरफ तो बिल्कुल खाली पड़ी है, यही हाईएस्ट टोटल है। देखना 5 20 और 60, 5 80 और 18, 5 98। बाबू 3,90,000 और 27,000, 4,17,000 और इसका 4 लाख। पहले ही बोल दिया था आपको, एडवांस ही बता दिया था क्या है। ठीक है नहीं, तभी तो मैं कहता नहीं मेरा तो करा हुआ क्वेश्चन पेपर में ना बच जाए, मैं तो बिठा लेता हूँ बराबर में। आजा बेटे, करा हुआ क्वेश्चन दे दिया तू तो रोएगा। मैं तो 2 मिनट में भेज दूंगा क्वेश्चन, 2 मिनट भी लगेंगे, ज्यादा होगा 2 मिनट भी। जब बंदा आंसर तक बता देगा तुम्हें बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट के, तो बच्चे का क्या क्वेश्चन में। आओ जी बेटा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर आपको पता लग रहा होगा ये जो टोटल है यही हाईएस्ट टोटल है, क्योंकि एक तरफ तो बिल्कुल जीरो लिखा हुआ है, यानी कि यही तो बैलेंस है। बाबू मैंने बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दिया, 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी था? ठीक है जी बाबू, रिकॉर्ड करो तीनों की कैपिटल नई बैलेंस शीट में। कैपिटल ऑफ मधु, विधि एंड गायत्री 5,98,000, 4,17,000 और बेटा 4 लाख रुपए। बाबू रिकॉर्ड कर, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है। आखिरी बात, सर जो एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई वो पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट में ले जाओ। एक बात बताओ, बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई बात करी पूरी क्वेश्चन में? तो बिल्स पेबल कहीं नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। पुरानी बैलेंस शीट में था 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटी, क्या मैंने पे करा इस पूरे साल भर में? कुछ हुआ?
तो खत्म मान लोगे, जीरो मान लोगे, जाएगा ना नहीं बैलेंस शीट में, जाएगा, एज इट इज जाएगा। सर देखो यहाँ पर शुरू में कैपिटल है, कैपिटल तो पहुंच गई, क्लोजिंग पहुंच गए, बिल्कुल सही पहुंच गए, जर्नलिज्म खत्म हो गया, जीरो हो गया था, मैंने बाट खाया था ना। बाबू बिल्स पेबल ले जाओ 1.5 लाख रुपए का, लो जी बिल्स पेबल, आप पूरा लिखना, मैं इतने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिखेगा, 1.5 लाख रुपए का बिल्स पेबल लेगा, लाइबिलिटी तो सारी लिखी गई, अब एसेट्स लिखना है, शुरू करो। लो जी बाबू लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी, 326 मैंने पहुंचा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग तो मैंने लिख दी, पुरानी भी लिख दी, इसमें 26,000 रुपए कम थे वो भी लिख दी, मशीनरी लिखो 280 की, मैंने नहीं लिखी अभी तक, लो जी मशीनरी 280, मशीनरी लिख रहा हूं बेटा 2,80,000 रुपए की। बाबू अगली आइटम लिखी गई है स्टॉक 80,000 रुपए लिखो, अगली आइटम लिखी गई है डेटर माइनस प्रोविजन, ये मैं चिपका चुका हूं पहले, 15,000 का प्रोविजन हो गया था ना 3 लाख के डेटर पर, ठीक है जी। बाबू स्टॉक लिखो 80,000, लिख दिया जी स्टॉक 80,000। बाबू डेटर में चिपका चुका हूँ, लास्ट आइटम है बैंक 50,000, बैंक के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, बैंक भी लिखो 50,000। लो जी कैश 5.5 लाख रुपए है बिजनेस में, लैंड एंड बिल्डिंग 3,26,000 की हो गई, डेटर 285 के। बाबू दोनों साइड का टोटल कर लेना, अगर बराबर आया आपने सब कुछ सही किया, और ये बिल्कुल बराबर आ रहा है 15,71,000, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन करो सर, आधा घंटा लगा सर, 2-4 मिनट का क्वेश्चन था ये, मजाक से कट के बता रहा हूँ, ठीक है जी। और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 10 मिनट पर आ जाओ बस, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, एक दिन में आप 2 तो करें यार, इतना भी हल्का चल के क्या फायदा। चलो क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। बाबू पढ़ेंगे थोड़ा आराम से, करने में टाइम कम लगाएंगे, पढ़ो ठंडे दिमाग से, उसके बाद क्वेश्चन उड़ा दो। कहते हैं एक्स और वाई पार्टनर हैं दो, पुरानी PSR 53, ठीक है जी, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31/5/24 की, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाओ जी। क्रेडिटर 15,000 रुपए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5800 रुपए। तुम पढ़ोगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या नोटिस कर रहे हो, ठीक है ना जी। मैंने तो कहा है 5 चीजें नोटिस करने को। कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई की 70,000 और 31,000, ठीक है जी। इसकी बैलेंस शीट का टोटल 1,49,000 होना चाहिए। कैश एट बैंक 5,000, डेटर माइनस प्रोविजन, ठीक है जी, 20,000 में से 600 गए, 19,600, स्टॉक 25,000, फिक्स एसेट्स 80,000, P&L अकाउंट 2,400, ठीक है जी। वैसे अभी देखो हमने इतनी एडजस्टमेंट देखी है, मैंने और नीचे तो नहीं गया, फिक्स एसेट्स की वैल्यू होगी 70,000 रुपये होगी, बैलेंस शीट का टोटल मेहनत। आओ क्वेश्चन बड़ा ढंग से, क्या क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल है, बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है कोई, तुम्हारी ऐसे कैसे, हाँ जी ओपनिंग कैपिटल थी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ था 5800 रुपए का, था क्या नहीं था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी था कोई, था, कर क्या रहे तुम पागल, करी नहीं, अरे पागले हो गए हो क्या, P&L का बैलेंस दे रखा है, एसेट में डेबिट बैलेंस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है, 3 ही तो लॉस होते हैं, या तो कहेगा P&L का डेबिट बैलेंस, या एडवर्टीजमेंट, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एड और डेफर्ड रेवेन्यू है एक ही बात, पर 3 ही नाम से आते हैं लॉस। दे भी रखा P&L का डेबिट बैलेंस, अगर एसेट में दे रखा तो डेबिट इतना लॉस इतना ही है, कैसी बात कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, गुडविल भी है, कह रहे है गुडविल है कैसे बैंक है, कैसे बैंक है भाई, आंखें खोल लो, क्या है ये, बैंक बैलेंस है,
सर इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट में 5 में से 4 चीजें हैं। ओपनिंग कैपिटल लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस लिया और बैंक का बैलेंस है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। They admit Z into partnership for 1/8 share in the profit. Z bring 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash. क्वेश्चन से सुप्रीम नहीं हूं मैं, कैश ले लिया मैं तो कैश ही करूंगा भैया, तू जो कहे तेरी मान ली। ठीक है, 20,000 रुपए किसके लाया? कैपिटल, 12,000 गुडविल। मैंने पूछा थोड़ी देर बाद कितने रुपए लाया था कैपिटल का, तुमसे ना बता गया, फिर देखना मैं बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन कैसे रीड करते हैं तसल्ली से। और कुछ ना सिखाऊं, तसल्ली से रीडिंग जरूर सिखा दूंगा। वो जो तुम्हें है ना भाग दौड़ हबड़ दबड़, एक चीज लिख लूं बस, ओपनिंग कैपिटल लिख दी बस, फटाफट लिख दूं, रहना चाहे कुछ, तसल्ली से पढ़ लो। इतने नंबर आएंगे अकाउंट्स में संभलेंगे नहीं, 100/100 आएंगे। जब मैंने पहले साल अकाउंट्स पढ़ाई थी ना, तो थोड़ा सा होता है यार, शहर में टीचर्स हैं, सबको लगता है यार, फिर आ गई कंपटीशन में। पहले मैं बिजनेस पढ़ाता था, फिर मैंने इको शुरू करी, तो मेरे लिए एक अफवाह फैलाई गई, मैं बता देता हूँ वो अफवाह क्या थी। फ्रेशर है, फ्रेशर। ये जो आसपास का नॉइस था ना, रोज मुझे कान में आवाज है, एक आदमी बोल दे फ्रेशर है, फिर मेरे को गुस्सा है, मैंने कहा यार ऐसे चुप रहोगे तो तुम्हारी बैंड ही बजाते रहेंगे लोग, तो मैंने बोल दिया, जिनके थ्रू वो पहुंचवाते थे मैंने पहुंचा दिया। मैंने कहा जिसको आप फ्रेशर बता रहे हो ना, उसके पास ना 50 पार्टनरशिप फर्म है जिसके अकाउंट्स उसके ऑफिस में बनते हैं, हमें ना बताओ। तुमने तो पार्टनरशिप फर्म बस किताबों में पढ़ी है, मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ, मुझे ना बताओ फ्रेशर है। और पहले साल में मेरे बच्चे के 100 थे, पहले ही साल में, जब मैं जिस साल मैंने पहले साल 12th की अकाउंट्स पढ़ाई, पहले ही साल में मेरे बच्चा 100 ले आया। और ये जो एक्सपीरियंस थे इनका कोई बच्चा 100 नहीं ला पाया। क्या हुआ फिर? करा ली बेइज्जती, फ्रेशर सही। अब तो मेरे को फिर भी एक्सपीरियंस है, तो सर 100 आएंगे, टेंशन है तो तुम। मैंने मेरे को मेरी जिंदगी ने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सिखाया हुआ है। 20,000 रुपए कैपिटल, 12,000 रुपए गुडविल। कहते हैं जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, जेड ने अपना 1/8 शेयर किससे लिया? एक्स। समझदार हो तो एक्स इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सारा का सारा शेयर एक्स ने लिया, यानी कि गुडविल 12 की 12,000 रुपए उठाकर एक्स को दे देना। ठीक है, इतनी बात तो रीडिंग में निपटा लिया करो, दिमाग को समझा दिया करो, इतनी बात तो रीडिंग में निपटा लेनी चाहिए बाबू। उसके बाद कहता है कुछ कुछ रीवैल्यूएशन हुए, पढ़ो जी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 से बढ़ाना है, बढ़ा लेंगे, पहले 10 है शेयर, 10 है, 5 बढ़ा लेंगे। सारे डेटर गुड है, ये देखना, ऑल डेटर आर गुड, कोई इसका मतलब बताएगा मेरे को? यानी कि इस प्रोविजन की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर सारे डेटर अच्छे हैं मतलब सारे पैसे आएंगे, तो प्रोविजन क्या कर रहा है? ढीला बनाया आपने, खत्म कर दो प्रोविजन को। ठीक है जी बाबू। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम, हेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। कहता स्टॉक में 3,000 रुपए की खराब आइटम है, राइट ऑफ कर दो, यानी कि स्टॉक को 3,000 से कम कर दो, 25 का होगा 22 तक बचा देगा। ठीक है जी, आप नहीं देखते, मैं तो बहुत आराम से देखता हूँ, फिगर पक्का से यहाँ बिठानी है, कुछ नहीं होता, शुरू में नहीं आदत पड़ेगी, पर धीरे धीरे अगर आप फोकस करोगे पक्का आदत पड़ेगी, एक एक फिगर रट जाएगी आपको। बाबू कहते हैं क्रेडिटर को 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं, दे देंगे भैया। कहते हैं फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू करो, 70 तक पहुंचा दो, 80 तक है, 70 तक लानी है, 10,000 कम करना है। बढ़िया क्वेश्चन, बनवाओ। टाइम बहुत लगता है भैया, टाइम तो बहुत लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं बाबू बहुत तेजी पे सोच के बैठा हूँ, उड़ाना है मुझे, अगले 15 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन करना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नाम बताना पार्टनर्स के कौन कौन से थे? एक्स वाई जेड, एक्स और वाई की रेशियो क्या थी? 5:3। और बैलेंस शीट इधर देखना बाबू, वर्किंग नोट, एक्स और वाई की रेशियो थी 5:3, जेड को शेयर दिया 1/8, सारा का सारा किसने दिया?
यानी कि अगर पुराना शेयर इसका 5/8 था, जेड को 1/8 दे दिया, नया शेयर 4/8, इसका 3/8 का 3/8, इसका 1/8 का 1/8, यानी कि नई रेशो ये रही होगी। खैर मुझे नई रेशो में कुछ करना नहीं, मुझे तो बस ये बताना है दैट एक्स इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्ट। ठीक है बाबू, क्वेश्चन की शुरुआत सबसे पहले क्या चीज लिखूं, कहां से करो, सबसे पहले बैलेंस लिखो कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल लिखो। ठीक है बाबू, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन 70,000 और 31,000, बता कितना था, यही था बाबू। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बांट खाओ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, बांट खाओ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे 5800 के, किसी को याद था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इधर देखना एंट्री क्या करोगे, कहां दिया होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ऑन द लायबिलिटी साइड। कैसे बांटूं, डेबिट कर दूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, 5800 को बांट दो 5:3 में। पक्की बात, समझ में आ गई बात बाबू। 5800 इन 53, अगर आपने गलती से, मैं सोचा कि मैं ये सब कैलकुलेटर पे कर लूं, मैं एडवांस बता रहा हूं, बोर्ड का पेपर पूरा नहीं होने का, तुम्हें लगेगा कि यार हमें बद्दुआ दे रहे हैं, मैं बाबू सच का आईना दिखा रहा हूं, वो जो आप देखना नहीं चाहते। क्योंकि जब कैलकुलेशन को सारा दिन कैलकुलेटर पे करने की आदत पड़ जाती है ना, फिर इंसान ना बेटा एक वक्त के बाद 2+2 भी कर रहा होता है कैलकुलेटर में, ये सच बात है। अभी मैं कन्फेक्शनरी शॉप पे खड़ा था, तो मैंने 2-4 चिप्स के पैकेट पॉकेट लिए, तो कहता भैया कैलकुलेटर निकाल लो। मैंने कहा भाई यार इतना तो मैं ऐसे ही उड़ा देता हूँ, तू बता, तो मुझे वैसे ही बता दे क्या क्या होगा। तो ये आदत हो जाती है बेटा, जब हम सारा दिन कैलकुलेटर चलाते हैं, ये मत करना। आओ जी देखते हैं, अरे भैया निकाल लेंगे, मैं ही निकालूंगा, आपके सामने ही निकालूंगा, कुछ नहीं होता। चलो जी, बांट दिया मैंने, 36 25 एक हिस्से का, 21 75 दूसरे के हिस्से का। तो एंट्री करिए आपने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, एक्स कैपिटल एंड वाइस कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया, और बेटा बांट दी अमाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब वो जर्नल एंट्री के क्या मैंने दोनों हिस्से रिकॉर्ड कर दिए, और तुझे सामने देख दोनों कर दिए। देखो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दी, डेबिट कर दी। अब मैं यहाँ लिखूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5800 था, मैंने बांट खाया, माइनस करो 5800 था तो जीरो ही तो था, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। डेबिट साइड तो मैंने बांट ही दी भैया, वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट था ना, लाइबिलिटी में लिखा था, जर्नल एंट्री मैंने डेबिट किया, खत्म हो गया ना। एक तरीका मैं लिख के दिखाऊं कि पहले क्रेडिट था, माइनस कर दिया, बट 5800 जीरो रह गया, क्या जरूरत है टाइम पास करने की। ठीक है जी, एसेट साइड में लिखा हुआ है पीएनएल का डेबिट बैलेंस 2400 रुपए। ठीक है, एसेट में डेबिट में खत्म कर रहे हैं, क्रेडिट कर दूं, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू पीएनएल, एक्स और वाई डेबिट साइड है, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम किसका आएगा, सामने वाली साइड का। 2400 को बांटोगे 5:3 में, मतलब 8 से डिवाइड करोगे 300, 1500 और 900 आएगा। ठीक है जी बाबू, बाट खाया, क्या मैंने दोनों साइड रिकॉर्ड कर दी? कर दी। देखो मैंने एंट्री क्या की, एक्स वाई डेबिट टू पीएनएल, एक्स और वाई को डेबिट किया, डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया, एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, उनके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, टू पीएनएल, भाई पीएनएल को क्रेडिट कर दिया, पहले डेबिट था, अब मैं यहाँ दिखाऊं पहले डेबिट था, मैंने क्रेडिट करके जीरो कर दिया, क्या जरूरत है दिखाने की, खत्म हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट से जितना कुछ मिल सकता था बैलेंस शीट खत्म कर दी। अब आगे बढ़ो बात को, बाबू जेड लाया 20,000 रुपये कैपिटल, यही था ना क्वेश्चन, तुम भूल जाते हो, मैंने कहा याद करा तो। बाबू 20,000 रुपये की कैपिटल आया इन कैश, 12,000 रुपये का गुडविल आया इन कैश, 20,000 की कैपिटल आया, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, लो कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल, जेट्स कैपिटल इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का, 12,000 रुपये गुडविल के लाया, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
और प्रीमियम फॉर गुडविल अगली एंट्री में डेबिट है, मैं क्यों लिखूं प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं पर भी, जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट हो गया, खत्म। दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि 2x, x इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल 2x, x इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का। चाहिए स्पीड, अब तो ठीक है, पहले से तो बेटर है। और रिवैल्यूएशन करें, कराओ रिवैल्यूएशन। क्या थी बैंक एंट्री, हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ाना है 5,000 से, पहले 10 का 5 और बढ़ा दो। सर लाइबिलिटी है, कैसे बढ़ सकती है, क्रेडिट करके, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, रिवैल्यूएशन ऑन डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑन द क्रेडिट साइड। रिकॉर्ड करो भैया, आप दिखाओगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पहले था 10,000 का, 5,000 का जर्नल एंट्री में और क्रेडिट हुआ, हो गया जी, हो गया, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइटम, ऑल डेटर आर गुड, सारे डेटर गुड है, मतलब 600 रुपए का प्रोविजन खत्म करो, 600 का प्रोविजन है, देखो फटाफट से, जल्दी देखो, खत्म करो बाबू। प्रोविजन क्रेडिट होता है, लायबिलिटी था ना, खत्म करोगे कैसे करोगे, डेबिट करके, यानी कि एंट्री होगी प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में तो दिखा दिया, प्रोविजन दिखा दो बाबू, मैंने प्रोविजन को 0 कर दिया, 20,000 के डेटर माइनस 600 का प्रोविजन लिखा था, 600 के प्रोविजन को मैंने खत्म कर दिया, सीधा डेटर दिखा दो, 20,000 के ही बचे, प्रोविजन उड़ गया, दोनों इम्पैक्ट दे दिए, प्रोविजन भी खत्म कर दिया और रिवैल्यूएशन में भी दिखा दिया, ठीक है बाबू। उसके बाद उसने कहा था स्टॉक में 3,000 रुपए के ऑब्सोलीट आइटम है, उसे खत्म कर देना, राइट ऑफ कर देना, खत्म कर दो, स्टॉक को कम करना है, एंट्री रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, स्टॉक एसेट है ना, डेबिट होती है, कम करना है, क्रेडिट करके इसको कर सकता हूँ, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का, स्टॉक को 3 से कम करना है, सर 25 माइनस 3, सीधा दिखा दो 22, दोनों साइड रिकॉर्ड होंगे, देख लो, ज्यादा तेज तो नहीं कर रहे बाबू। फिर एक आइटम आई थी, क्रेडिटर को 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं, क्रेडिटर को 1,000 रुपए ज्यादा देने हैं, पुराने क्रेडिटर 15 के हैं, यानी कि 16 देने, 1,000 ज्यादा देने, लाइबिलिटी है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही करो, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिट है, रिवैल्यूएशन ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का, 1,000 रुपए ज्यादा, तो आप दिखा दो कि पहले क्रेडिटर थे 15 के, एक और बढ़ा दिया, कितने हो गए 16 के, ठीक है। फिर से एसेट्स को रीवैल्यू कर दो, 70,000 पे ले आओ, पहले 80 किए, 10 से कम कर दो, एसेट है, कम करने के लिए क्या करो, क्रेडिट, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, बाबू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में भी दिखाना मत भूलना, मैंने हर चीज डबल साइड पोस्ट कर दी, गलती का स्कोप बिल्कुल सीरो, अकाउंट बंद कराओ, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लॉस आ गया, लॉस है ना, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, किसमें बांटूं, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, बाबू 18,400 रुपए हैं, बांटना है 5:3 में, हो गया हो गया हो गया, इतनी देर में तो हो गया हो गया, कैलकुलेशन ही याद आ गई मुझे, क्या था मैं क्या करूँ, आगे तो आगे, हाँ जी ठीक है जी। सर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्त है, साइड बदल दो, या बाय है, कहाँ जाएगा टू में, नाम अकाउंट का लिखना, तो रिवैल्यूएशन 11,500 और 69 आओ जी। सर इस अकाउंट को बंद करो, कैसे करोगे, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स, लो जी इस साइड का टोटल करो, बाबू हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंस निकाल दो,
तो चलो इसको बैलेंस शीट में फटाफट से, और वो क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस शीट में बचा रहा हूं मैं। मैंने बचा दिया, ठीक है जी सर। वो एसेट्स वो लाइबिलिटी लिखना मत भूलना जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सर देखो, क्रेडिटर रिकॉर्ड हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड हो गई, ये बाट खाया और सारी की सारी लाइबिलिटी लिखी, सारी की सारी लाइबिलिटी लिखी जा चुकी है, उसका टोटल 149 आ रहा है, मैं देख चुका हूँ, बिल्कुल ठीक है। आओ जी एसेट्स लिखनी शुरू करो। क्या मैंने बैंक लिखा अब तक? नहीं लिखा। बैंक लिखो 5,000 रुपये, बैंक बैलेंस 5,000। बाबू आगे देखते जाओ फटाफट से। डेटर लिख चुका हूँ, स्टॉक में 3,000 अभी कम करे लिख चुका हूँ, फिक्स एसेट्स 80 से 70 करे लिख चुका हूँ, P&L बांट के खत्म कर चुका हूँ, यानी कि सारी एसेट्स भी लिख चुका हूँ। टोटल कर लेना 149 ही आ रहा है दोनों साइड का, बिल्कुल ठीक। कितनी देर में वो आप पता लग गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।